नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार के आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कांग्रेस कोटे के विधायकों की नाराजगी दिख रही है, जहां तमाम कांग्रेस कोटे के विधायक खुद को कमरे में लॉक कर लिए हैं। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त सर्किट हाउस से दिखा रहे हैं, जो कि राजधानी रांची के कचहरे स्थित सर्किट हाउस की है। और यहाँ पर ये तस्वीर देखेंगे जहाँ पर ये गहमा गहमी का पूरी तरीके से माहौल आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कांग्रेस के नेता जो हैं वो बाहर तमाम चीज़ों को टैकल करने में लगे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, यहाँ पर इस गली को पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी हैं और इसके साथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर खड़े होकर इस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूँ, इसी कमरा नंबर 1 में तमाम कांग्रेस के दर्जन भर विधायक जो हैं वो खुद को इस कमरे में लॉक कर लिए हैं। और सीधे तौर पर नाराज़गी इस बात की है कि जब हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 बन चुका है, जहां जेएमएम से भी मंत्रियों को चेंज किया गया है, चेहरे बदले गए हैं, तो फिर कांग्रेस कोटे से क्यों नहीं मंत्रियों के चेहरे बदले जा रहे हैं, क्यों आखिर उन्हें रिपीट किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे हेमंत सोरेन सरकार की, तो उस वक्त कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता, ये 4 मंत्री थे, लेकिन फिर से इन्हें रिपीट शायद किया जा रहा है। जो संभावनाएं जताई जा रही है, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस कोटे के जो विधायक हैं वो नाराजगी दिखा रहे हैं और अपने आप को इसी कमरे में लॉक कर लिए हैं, जिन्हें मनाने के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको इस वक्त सर्किट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। घंटे भर आप देखिए, बादल पत्रलेख इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और क्या कुछ बात शपथ ले रहे हैं मंत्री क्या नाराजगी है आपको? क्या देखिए, इस वक्त बादल पत्रलेख हैं, जिनके नाम से कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी थी कि इनके भी मंत्री जो है वो मंत्री का चेहरा बदला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बादल पत्रलेख के नाम से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सहमति नहीं जता रहे थे और यही वजह है कि इनका विरोध किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त देखिए, बिना कुछ बताए जो इस वक्त बादल पत्रलेख है वो इस वक्त सर्किट हाउस से बाहर निकल रहे हैं। तो आपको बता दो कि 4 बजे जहां राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो उससे पहले जो धीरे धीरे अब मंत्री जो है, माफ करिएगा, जो विधायक है वो बाहर निकल रहे हैं और इस तरीके से बादल पत्रलेख बाहर निकल चुके हैं। और तमाम जो कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर क्यों पुराने चेहरे को रिपीट किया जा रहा है। वहीं 12वें मंत्री की भी मांग कांग्रेस कोटे से उठ रही है और अब तो अनूप सिंह भी जो हैं वो फुल रेस में नजर आ रहे हैं, जहां वो सीधे तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि मुझे ये आश्वस्त किया गया था पार्टी की तरफ से कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब जो लिस्ट निकल कर सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं अनूप सिंह का नाम नहीं है और यही वजह है कि उनकी भी नाराजगी सीधे तौर पर देखी जा रही है। तो वहीं अगर हम बात राजेश कच्छप की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर बाहर आकर यह कहा कि हमें जनता चुनकर लाती है, हम वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता से हम आज विधायक बने हैं और हमें भी मौका मिलना चाहिए, बार बार एक ही चेहरे को रिपीट नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि ये जो नाराज़गी है वो कांग्रेस के विधायकों की है। और इस वक्त हम सर्किट हाउस से ये तस्वीर दिखाएंगे और ये तस्वीर आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से बादल पत्रलेख जा रहे थे और बादल पत्रलेख का भी विरोध कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। और ये तस्वीर जहाँ 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो उससे पहले जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं और अपने मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं, जो कि पूर्व में रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार में जो मंत्री रहे हैं। और अब जब नई हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 बनी है, जो कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी है, तो ऐसे में 12वें मंत्री की भी मांग उठ रही है और सीधे तौर पर जो पुराने चेहरे हैं उन्हें रिपीट ना किया जाए, ये भी मांग कांग्रेस कोटे से उठ रही है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सीधे तौर पर नाराज़ हैं, जिन्हें मनाने के लिए झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं
कि ये मौका होता है और सभी को हक है कि वो अपनी बात को अपने गार्जियन तक रखें। और क्योंकि झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर एक तरह से गार्जियन हैं, तो अपनी बात को वहाँ पे रख सकते हैं। और यही वजह है कि अंदर में मंथन जारी है। 4 बजे मंत्री मंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ये सर्किट हाउस में गहमा गहमी का माहौल देखिए। इसी सर्किट हाउस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसी सर्किट हाउस को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था और तमाम जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को इसी सर्किट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। और आज जहां 15 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कांग्रेस की नाराज़गी सीधे तौर पर अपने मंत्रियों को लेकर है कि पुराने मंत्री को रिपीट ना किया जाए। और इससे आप समझ सकते हैं कि 9 महीने का कार्यकाल चंपई सोरेन के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम हर बार ये भी कह रहे थे कि एक तरफ से जहां चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं और क्योंकि उनके पास 9 महीने का ही समय बचा, तो ऐसे में ये कितना मुश्किल भरा होगा। तो ऐसे में ये तस्वीर जो है वो साफ बता रही है कि अब से ये मुसीबतें हैं वो अब गठबंधन सरकार को झेलनी पड़ेगी, नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इसे पूरे तरीके से मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो सीनियर लीडर हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो नेता हैं उनसे जुड़े और जानने की कोशिश करें। हमारे साथ राकेश भैया हैं लंबे समय से। भैया, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से घंटों भर पहले कांग्रेस की नाराज़गी अपने आप को कमरे में बंद कर लिए हैं, उन्हें मनाने के लिए प्रभारी पहुँचे हुए हैं। क्यों जेएमएम के मंत्री अगर मान सकते हैं, उनके मंत्री का चेहरा बदला है, तो वहाँ किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, कांग्रेस में ही क्यों इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं? कोई परेशानी नहीं है, कोई विधायक नाराज नहीं है, सभी विधायक एकजुट हैं। अपने आप को कमरे में लॉक कर लिए 101 कोई लॉक नहीं है, इसकी गार्डिंग आप लोग बाहर कर रहे हैं? कोई लॉक नहीं है। अभी आप देखें कि तमाम अभी प्रभारी जी भी अंदर गए, तमाम लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं। बातचीत हो रही है? प्रभारी अगर अपने विधायकों से बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि क्षेत्र के विषय में बात हो रहा होगा, राज्य के गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पुरानी मंत्रियों के चेहरे रिपीट ना हो, ये मांग कांग्रेस की तरफ से नहीं, ऐसा कहीं कोई मांग नहीं है। प्रभारी जी से तमाम विधायक मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद है। तो विधायक खुद बाहर आकर कह रहे हैं कि हम अगर कार्यकर्ता से विधायक बने हैं तो हमारी भी इच्छा है, हमारे जनता की भी इच्छा है, तो ऐसे में उसको भी पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। वो ठीक है, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाती है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, लोग अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन अंतोगत्वा अगर पार्टी जो फैसला ले लेती है, पार्टी जो फैसला कर देती है, वो तमाम लोगों को मान्य होता है। चलिए, ये बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि पार्टी ही अंतिम निर्णय लेती है और फिर वो जो निर्णय होगा उसे ही सभी को फॉलो करना होगा। बहरहाल ये तस्वीर हम सीधे तौर पर आपको सर्किट हाउस की दिखा रहे हैं। समय की बात करें तो 2:45 होने को हैं। 1 घंटे के बाद राजभवन सभी जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, जिन्हें आज शपथ लेना है। लेकिन अब इस पर भी संशय है कि क्या आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया है सीधे तौर पर ये बता रहा है कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ग्रहण लगे। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।